आपने भी ड्राइंग रूम में बैठ के भारत को ये हिस्ट्री क्रिएट करते हुए जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको बताते चले कि इंडिया पहली बार थॉमस कप जीता है, वो भी 14 टाइम चैंपियन इंडोनेशिया को हरा के, और भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। तो अब इसी से हमारे जीके क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन या ऑप्शन डी गोल्फ। तो जो थॉमस कप जो है वो ऑप्शन सी बैडमिंटन से एसोसिएट करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और वहीं थॉमस कप की शुरुआत हुई थी 1949 से। वेयर इज माउंट बलबाला पीक सिचुएटेड? माउंट बलबाला चोटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तराखंड। ऑप्शन बी उत्तराखंड। ये गढ़वाल हिमालयन का पार्ट है और ये सिचुएटेड है इन द जास्कर रेंज, जो कि है बॉर्डर पे बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इस पीक की जो हाइट है वो है 6416 मीटर। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए श्रीकांत माधव, ऑप्शन बी प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन सी नलिन सिंघल या ऑप्शन डी अनुपम श्रीवास्तव। तो जो करंट चेयरमैन है उनका नाम है ऑप्शन बी प्रमोद अग्रवाल। और कोल इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नासा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएस इन विच ईयर? नासा की स्थापना अमेरिका द्वारा किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1969 या ऑप्शन डी 1939 को। तो नासा जो एस्टैब्लिश हुआ था वो 29 जुलाई 1958 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है और वहीं इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर या हेड है उनका नाम है बिल नेल्सन। बिल नेल्सन। व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ अंगोला? अंगोला की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन ए सोल, ऑप्शन बी पेसो, ऑप्शन सी क्रोना या ऑप्शन डी क्वांजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी क्वांजा। अंगोला जो है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ सदर्न अफ्रीका है और साथ में इसका जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है लुआंडा। हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री? पर्यटन मंत्रालय के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी रामचंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी, जो कि सिकंदराबाद से एमपी है। वहीं बात करें इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है उनका नाम है श्रीपद यसो नायक और उनका जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो है नॉर्थ गोवा। द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज इन विच स्टेट? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा। और वो जो लेक है उसका नाम है चिल्का लेक। और जो चिल्का लेक है वो स्प्रेड करता है ओवर पुरी, खुर्दा और सांसन गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये 1981 को डेजिग्नेट किया गया था पहला इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहला इंडियन वेटलैंड कौन सा था अंडर रामसर कन्वेंशन। तो वो चिल्का लेक था जिसे डेजिग्नेट किया गया था 1981 को। पापेटी इज द फेस्टिवल ऑफ? पपेटी का त्योहार है तो किसका है? ऑप्शन ए पारसी, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सिख या ऑप्शन डी बुद्धिस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पारसी लोग का है। ये एक ऑस्पिशियस डे है पारसी कैलेंडर के हिसाब से और ये जो है एक न्यू स्टार्ट या न्यू बिगनिंग है और ये आता है इन द मंथ ऑफ नवरोज, जो पारसी लोग का न्यू ईयर फेस्टिवल भी है। और इस दिन को ये लोग फायर टेम्पल विजिट करते हैं। राजा रवि वर्मा ऑफ केरला वाज अ डिस्टिंग्विश्ड? केरल के राजा रवि वर्मा एक प्रतिष्ठित थे। ऑप्शन ए डांसर, ऑप्शन बी पेंटर, ऑप्शन सी पोएट या ऑप्शन डी सिंगर। तो वो जो थे
वो एक बेहतरीन पेंटर थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ही वॉज एन इंडियन पेंटर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रावेनकोर। और इनका जो पेंटिंग है उसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है इन फ्यूजन। और ये फ्यूजन किस चीज का है? तो ये है इंडियन ट्रेडिशन विथ यूरोपियन आर्ट के बीच का फ्यूजन है। तो आपको इनकी पेंटिंग में दोनों कल्चर का एक मिक्सअप दिखेगा। और इनके कुछ बेहतरीन पेंटिंग या वर्क है, जैसे कि दमयंती टॉकिंग टू अ स्वॉन, कल की अवतार, गॉडेस सरस्वती, नटराज और गौतम बुद्ध। Who was the Governor General of India at the time of the Sepoy Mutiny 1857? 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो वन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और इसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। और इसके होने के पीछे बहुत सारे कॉजेस थे, जैसे कि पहला कॉज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा था वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड होना, तीसरा था एवोल्यूशन ऑफ सती, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इमीडिएट कॉज था ये म्यूटिनी होने का वो था ग्रीस कार्ट्रिजेस के कारण हुआ था। जो कार्ट्रिजेस होते थे एनफील्ड राइफल के, वो एक बात फैली कि वो बनते थे गाय और पिग के चर्बी से। तो इसीलिए जो वहां की आर्मी थी, क्योंकि लगभग 70% जो आर्मी थी वो इंडियन ही थी, यहीं की थी, तो उन्होंने इसे चलाने से मना कर दिया था। तो वहीं से ये शुरू हुआ। और इस रिवोल्ट में बहुत लोगों ने अलग अलग जगहों से कंट्रीब्यूट किया था, जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां से लड़ रहे थे बहादुर शाह, लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, कानपुर से थे नाना साहेब, झांसी और ग्वालियर से थी रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया तोपे। वहीं बिहार से इस रिवोल्ट में शामिल थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय विच फ्रीडम फाइटर? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने पुणे में इसे एस्टैब्लिश किया था ऑन 12 जून 1905। और साथ में गोपाल कृष्ण गोखले जी की एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर भी थी जिसका नाम था हितवद। हितवद। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन डैश। एक धन विधेयक डैश में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी ओनली राज्यसभा, ऑप्शन सी ओनली लोकसभा या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये बताना कि ये जो बिल है ये मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ये काम रहता है लोकसभा के स्पीकर का। और जो मनी बिल है ये मेंशन है आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये बिल लोकसभा से राज्यसभा में जाता है मनी बिल, तो राज्यसभा इसे अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन इस पे सुझाव दे सकते हैं। अब लोकसभा पे है कि उस सुझाव को मानता है कि रिजेक्ट कर देता है। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन लिस्ट इज। संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 82 या ऑप्शन डी 89। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 100। 100 सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट में। द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और इसी के तहत 3 लिस्ट बनाए गए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की बात करें उसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन फिर 3 और ऐड होके 100 हो गए। और इस लिस्ट में जितने भी 100 सब्जेक्ट है उस पे जो एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज वो सेंटर के पास है। वहीं बात करें स्टेट लिस्ट की, तो पहले स्टेट के पास 66 सब्जेक्ट था स्टेट लिस्ट में, जो अब रह गया है 61। वहीं बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, तो इसमें पहले 47 था और अब जाके 5 और जुड़ गया तो 52 हो गया। तो फिलहाल जो है वो 52 है। और जो स्टेट लिस्ट का जो 5 वहां से घटा था वो इसमें आ गया कॉन्करेंट लिस्ट में। तो पहला था एजुकेशन, दूसरा था फॉरेस्ट, तीसरा था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, चौथा था वेट्स एंड मेजर और पांचवा था
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये पांचों के पांचों पहले स्टेट लिस्ट में थे, उसके बाद फिर इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकता है, लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया लॉ बनाते समय तो हमेशा सेंटर का जो लॉ रहेगा वही प्रिवेल करेगा। वही जो ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो आइडिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। Which 5-year plan is not correct among the following? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4th 5-year प्लान इसमें सही नहीं दिया गया है। जो चौथा 5-year प्लान था वो था 1969 से लेकर 1974 तक, और इस 4th 5-year प्लान के दौरान इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उसी समय 14 बैंक नेशनलाइज्ड किया गया था, साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसी समय जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 को तो हुआ था, और साथ में 1974 को स्माइलिंग बुद्धा जो कि एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम वो राजस्थान में कंडक्ट किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 4th 5-year प्लान में हुई थी। Which state separates ऑस्ट्रेलिया एंड टास्मानिया? कौन सी जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? ऑप्शन ए बास स्ट्रेट, ऑप्शन बी बैबल मंडेब, ऑप्शन सी पार्क स्ट्रेट या ऑप्शन डी बेरिंग स्ट्रेट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बास स्ट्रेट, ऑप्शन ए बास स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट की जो विड्थ है या चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर्स की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नए जीके क्विज देखने के लिए वीडियो लिंक पे क्लिक करें।